यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है हमारे वो टाइप ऑफ फंक्शन पे डिपेंड बेस्ड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है, मैनी वन है, या आंटू है, या इनटू है, या बाइसेक्टिव है। ठीक है, उसके बेस पे ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है इसमें a function is given as f such that having order pairs 2 7 3 4 7 9 minus 1 6 0 2 5 3 is this function is 1 1 and on 2। एंड आपसे फिर कह रहे हैं कि if interchange the order of the elements of the order pairs then the new relation formed is a function, and if it is a function then it is 1 1 and on 2। राइट, तो देखिए हमें यहाँ पे ये फंक्शन दिए हुए हैं, पहले हमें ये बताना है इनको कि ये 1 1 on 2 है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो आपके ऑर्डर पेयर्स दिए हैं इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर को आप इंटरचेंज कीजिए, और उससे जो आपका न्यू रिलेशन फॉर्म होगा वो फंक्शन है कि नहीं है। और अगर वो फंक्शन है तो क्या वो 1 1 एंड ऑन 2 भी है। ठीक है, तो इसको हमें शो करने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें फंक्शन दिया इसको हम देखिए सेट ए और बी के एलिमेंट्स के फॉर्म में इनको हम शो कर लेते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइंड है तो सेट नहीं दिया कि किस फंक्शन से सॉरी किस सेट पे डिफाइंड है। राइट, तो यहाँ पे हम सेट ए और बी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे फर्स्ट एंट्रीज है वो सभी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनको ऐसा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा 2 3 7 -1 0 एंड 5। और सेट बी ले लीजिए कलेक्शन ऑफ द सेकेंड एंट्रीज, तो हो जाएगा आपका 7 4 9 6 2 एंड 3। राइट, और ऐसे आप समझिए कि आपका जो फंक्शन है अब सॉरी जो रिलेशन है वो ए टू बी डिफाइंड है, और ये आपको दिया हुआ कि ये फंक्शन है। राइट ना, तो आप सपोज कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि क्या है हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 है। राइट, तो अब देखिए 1 1 के लिए केस क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे फर्स्ट एंट्रीज हैं वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और सभी के डिस्टिंक्ट इमेज भी बन रहे हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी हमारे जो फर्स्ट एंट्रीज है वो डिस्टिंक्ट है और सेकेंड एंट्रीज भी हमारी क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस each elements of set A having distinct image in B, therefore F is 1 1। राइट, और आंटू के लिए क्या केस होता है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को प्री इमेज फॉर्म करनी चाहिए, तो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आंटू के लिए भी, ये तो हमारा हो गया 1 1 के लिए। राइट, ये हो गया हमारा 1 1 के लिए केस। ठीक है, यहाँ पे आंटू के लिए हम कह सकते हैं सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग प्री इमेज इन सेट ए देयरफॉर इट्स ऑन टू। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन टू। ठीक है, ये देखिए जो आपको फंक्शन दिया था ये क्या है आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। राइट, अब चलिए हम इनके ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। राइट, तो ये तो हो गया आपका जो पहला केस दिया था आपका ये 1 1 ऑन टू हो गया। अब इनके हम ऑर्डर्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट है वो एज इट इज ही हम रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा फंक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एफ के इंट्रीज जो आ जाएंगे, ठीक है, एफ में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब आपके 7 2 ये हो जाएगा आपका 4 3 9 7 6 -1 2 0 एंड 3 5।
ठीक है। तो अब देखिए आपका जो न्यू फंक्शन बनेगा वो बी टू ए डिफाइंड होंगे और इनके इंट्रीज जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, राइट। तो ये देखिए इसमें भी क्या है, ये भी एक हमारा फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, फंक्शन का क्वालिटी क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हम लोग ये पढ़ते हैं फंक्शन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो है बी टू ए डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग यूनिक इमेज इन सेट ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे हम, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग यूनिक इमेज इन सेट ए। ठीक है, देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन, राइट। ये क्या हो गया हमारा, अब ये फंक्शन हो गया। अब देखते हैं कि वन वन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए जो केस आपका फर्स्ट केस में बना था वही सारी चीजें, बस आपके सेट बी और ए मतलब चेंज हो जाएगा, जो ए है वो बी हो जाएंगे, जो बी है वो ए हो जाएंगे। तो आपका फंक्शन क्या है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, एफ इज वन वन एंड ऑन टू ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि वन वन है और ऑन टू भी है। अगर केस आपको दिखाना होगी कैसे क्यों वन वन एंड ऑन टू है तो आप बता लीजिएगा। वन वन वाला केस क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट ए, तो आपका हो जाएगा वन वन। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग अ प्री इमेज इन सेट बी। तो उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपका जो फंक्शन था ये वन वन भी है ऑन टू भी है और इनके हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन पे। तो जो हमारा न्यू रिलेशन आ रहा है वो फंक्शन भी है और वन वन है ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, राइट। इसमें आपको बताने हैं कौन से वन वन है या वन वन नहीं है। ठीक है, आपका स्टेटमेंट है डिटरमिन इफ ईच फंक्शन इज वन वन। ठीक है, आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ईच पर्सन ऑन द अर्थ असाइन द नंबर विच करेस्पॉन्ड्स टू हिज एज। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आपका रिलेशन डिफाइंड है, सेट ए जो है हमारा वो पर्सन ऑन अर्थ पे है। ठीक है, और जो सेट बी है आपका वो नंबर्स है, राइट। और ये आपका जो रिलेशन डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं कि पर्सन्स जो है, ठीक है, वो क्या जो अर्थ पे है वो असाइन कर रहे हैं नंबर्स विच करेस्पॉन्ड्स टू हिज एज, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ के रिस्पेक्टिव क्या कर रहे हैं, नंबर असाइन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है आपका ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट ए ले लेता हूँ, ये सेट है हमारा सेट ऑफ पर्सन, चल नहीं रहा ये सही, इसको हटा लेते हैं। ये हमारा ए है, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा सेट, ये है सेट, सेट ऑफ पर्सन्स ऑन अर्थ। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। और सेट बी जो है हमारा वो है सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये क्या हमारा सेट ऑफ नंबर्स है, राइट, ऐसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इनको मैं ग्राफिकली समझा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा सेट ए है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स है वो है x1 x2 x3 x4 इस तरह से, और इसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है वो एफ ऐसे डिफाइंड है, ये हो गया हमारा सेट बी। ठीक है, ये फंक्शन, ये सॉरी अभी रिलेशन है, राइट, इसको हमें देखना है कि ये फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ये फंक्शन है, ठीक है, इसको हमको दिखाना है कि ये वन वन है कि नहीं है। ठीक है, सॉरी मैं एक बार और कह देता हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है, इसे हमें ये बताना है कि ये वन वन है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्थ पे ऐसे पर्सन बहुत से हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ पे होंगे। ठीक है, ऐसे लोग बहुत से होंगे जिनका सेम डेट ऑफ बर्थ होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे कर सकते हैं ये, ठीक है, x1 जो है उनका बी डेट ऑफ बर्थ है, x2 है इनका भी सेम डेट ऑफ बर्थ है, राइट, इस तरह से x3 हो गए इनका सी डेट ऑफ बर्थ है, x4 है इनका सी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिल गया, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है जिनका क्या हो गया, सेम डेट ऑफ बर्थ हो गया, राइट। तो इसमें क्या हो गया, इधर के मेनी हो गए और इधर के वन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है, ये लिखेंगे दिस इज मेनी वन। ठीक है, क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया, दैट इज नॉट वन वन। ठीक है, दैट इज नॉट वन वन,
राइट ना, आप ऐसा बता सकते हैं। और ऐसा इसलिए आप बोल सकते हैं कि टू आर मोर पर्सन्स हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ, राइट ना। इस तरह से जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो हमारा फंक्शन था, ठीक है, ये वन वन नहीं है। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए इसका सेकेंड है आप पार्ट आपका, टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड असाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ इट्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो सेट ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंट्री कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इसको हम ऐसे सेट ले लेते हैं। और सेट बी जो होगा हमारा हो जाएगा कैपिटल्स कैपिटल्स ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, सबके उनके जो कैपिटल हैं वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास कंट्री होंगे उनके सबके कैपिटल जब यूनिक होंगे तो उनके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी क्या होंगे, यूनिक होंगे, राइट ना। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी और ये हो गया एफ। कंट्रीज हम ले लेते हैं x1 x2 x3 x4, ठीक है, और आप कैपिटल्स ले लीजिए y1 y2 y3 y4 इस तरह से। ठीक है, सबके देखिए आपके यूनिक जो कंट्री होंगे, ठीक है, उनके कैपिटल्स भी यूनिक होंगे, तो आप इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके क्या हो गए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये कि सभी कैपिटल्स के आपके लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो सॉरी यूनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ वन वन फंक्शन, राइट। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एवरी कैपिटल हैविंग द यूनिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके ना, यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री होंगे उनके जो कैपिटल होंगे उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होंगे, यूनिक होंगे, राइट। मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। इस तरह से आपका क्या हो गया, फंक्शन वन वन हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। देखिए थर्ड पार्ट है आपका, टू ईच बुक रिटेन बाय ओनली वन ऑथर असाइन द ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेट ए है वो क्या है, बुक्स का है। ठीक है, और आपका जो सेट बी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंसीडर करेगा और वो है ऑथर, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम समझा देते हैं आपको। ये आपका ये सेट सॉरी वन वन नहीं है फंक्शन, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे हम सेट ए और सेट बी ले रहे हैं फिर से। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, राइट। ये देखिए मेरा ए हो गया और ये बी हो गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ से जो मेरा फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं उनको हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, राइट। और यहाँ पे जो ऑथर है मैं उसको ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी जो बुकें हैं आपके इसी ऑथर के द्वारा रिटेन है, राइट। ये देखिए इनका जो मतलब इस पे जो ऑथर का नेम असाइन होगा वो सभी बुक पे इन्हीं का नाम असाइन होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके इस तरह से साइन आपके जो इमेज बनेंगे, सॉरी वो इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इधर से क्या हो गया, इधर के मेनी बुक्स हैं जिनका ऑथर क्या है, एक ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मेनी वन हो गया। देयरफॉर इट्स इट्स नॉट नॉट वन वन। ठीक है, ये आपका जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका फंक्शन जो है वो वन वन नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं आप। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका है, टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज अ प्राइम मिनिस्टर असाइन इट्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सेट ए है उसको हम ले सकते हैं कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और सेकेंड आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का होगा, राइट। तो देखिए हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, सभी के जो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ऐसा नहीं है कि दो कंट्री के सेम ही प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन है ये वन वन है। कैसे है, देखिए यहाँ पे सेट ए जो है हमारा वो हम ले सकते हैं कंट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और सेट बी आप ले लीजिए
प्राइम मिनिस्टर्स, राइट, ऐसे हो गया। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे शो करिए फिर ग्राफिकली, ठीक है, ये आपका हो गया एफ, ये सेट ए, और ये हो गया आपका बी। यहाँ पे जो हमारे कंट्रीज है उनको मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से, राइट। और यहाँ पे जो भी है डॉट 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 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी कंट्री को यहाँ पे नहीं शो कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है आपके इधर एलिमेंट्स ले लीजिए, x1 x2 x3 x4 x5, इस तरह से, और आप इनको शो कर लीजिए, राइट। और इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे ये होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस ईच कंट्री हैज यूनिक प्राइम मिनिस्टर, देयरफॉर इट्स 1 1, ठीक है। तो आपका देखिए जो फोर्थ पार्ट है क्या है, 1 1 है, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं, राइट ना। तो इस तरह से आपका फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, फाइंड एफ ए दैट इज रेंज ऑफ एफ, ठीक है। एफ ए क्या है आपका, रेंज ऑफ एफ है, और कह रहे हैं कि इफ एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब देखिए आपका जो फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, ये क्या है आपके पास, ये ऑन टू फंक्शन है, राइट। तो ऑन टू फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है, अगर कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू है तो इसका मतलब ये है कि आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल होता है। आप दूसरे तरीके से समझिए, आपका जो रेंज होता है फंक्शन का, रेंज ऑफ एफ, वो क्या होता है, इक्वल होता है कोडोमेन ऑफ एफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एफ एक्स है, ठीक है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे आपको एफ ए के फॉर्म में दिया है, क्योंकि ये जो एक्स है, ये एक्स जो है वो किसका एलिमेंट होता है, सेट ए का ही तो एलिमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एफ है, कहने का मतलब क्या है, ये एफ एक्स है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के। और वाई किसका एलिमेंट होता है, आपके सेट बी का। ऐसा इसलिए क्योंकि रेंज ऑफ एफ जो होता है आपका क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, since f is an onto function, therefore range of f is equals to कोडोमेन ऑफ f, ठीक है, ये हो गया। और आपको देखिए एफ ए क्या बोला है, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ को हम क्या लिखेंगे, एफ ए, ये हो गया हमारा एफ ए। और देखिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट बी होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, सेट बी, यही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम set of real number to real number given by fx equal to cos x for all x belongs to R is neither 1 1 nor on 2। हमें ये दिखाना है कि जो हमारा कोसाइन फंक्शन है ये ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन 2 होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल ही बस दे लेने हैं। देखिए 1 1 के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम दिखा दें कि ऐसे कई सारे हमारे रियल नंबर के सेट में एंगल्स हैं जिसके लिए जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है वो सेम वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए आपका cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू जो होता है आपका cos 3 पाई बाई टू के लिए भी वैल्यू सेम देता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए आपके जो एंगल है वो तो डिफरेंट है बट इमेज क्या मिली आपको, सेम मिली, ठीक है। तो इस तरह से आपका फंक्शन है जो 1 1 नहीं हुआ, देयरफॉर fx is not 1 1, सेट नॉट 1 1, राइट ना, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट है बट इमेज क्या मिला आपको, सेम मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपका फंक्शन ये शो हो गया कि आपका ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, राइट, और आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा
ठीक, कि जो कोसाइन फंक्शन होता है इसका जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 के बीच में, ठीक है, लाई करती है, राइट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है उसका रेंज होता है -1 to 1, ठीक है। और सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास बहुत सारे नंबर है, ठीक है, यही तो एग्जिस्ट होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे ऑन टू के लिए, राइट, कोडोमेन of f is not equal to range of f, that is, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, that is r is not equals to -1 to 1, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और यहाँ पे इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है f इज हो गया आपका नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको शो कर लिया कि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट a इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स -1 and 1, लेट फंक्शन f g and h on a onto a be defined by, पहला है आपका fx इक्वल टू एक्स, सेकेंड है आपका gx इक्वल टू एक्स क्यू एंड थर्ड है आपका hx इक्वल टू साइन एक्स। कह रहे हैं कि विच फंक्शन इफ एनी इज ऑन टू, हमें ये बताने हैं कि कौन से फंक्शन ऑन टू हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला पार्ट है ये आपका जो फंक्शन है वो सेट a टू a डिफाइंड है, राइट। और कैसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है एवरी एक्स जो होता है उसके लिए वैल्यू हमें y मिल जाती है, राइट। कहने का मतलब ये कि इसका जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इट्स आइडेंटिटी फंक्शन, इट्स आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट्स कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। देखिए जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पे x हमारा क्या होगा, सेट a का एलिमेंट होगा, तो जो एलिमेंट मतलब जो वैल्यू हम x की लेंगे उसके रिस्पेक्टिव हमें y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हमारे सेट a में है वो सारे के सारे एलिमेंट एज अ इमेज के फॉर्म में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ f जो होगा वो इक्वल होगा रेंज ऑफ f के, देयरफॉर f इज ऑन टू, ठीक है। तो हमारा जो f है वो ऑन टू है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपका gx इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एंट्री है -1 and 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम -1 पुट कर दे तो हमें -1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा, राइट ना। मतलब कि आपका जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी हम देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिए हैं, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ g फ्रॉम a टू a, और कैसे डिफाइंड है आपके gx इक्वल टू एक्स क्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर g इज ऑन टू, राइट। तो हमारा फंक्शन g भी क्या हो गया, ऑन टू हो गया। चलिए अब हम लोग h की बात करते हैं, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट दो पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। ये देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है वो दिए हैं आपको h डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू a, ठीक है। और ये डिफाइंड है आपके hx इक्वल टू साइन एक्स, राइट ना। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x जो है हमारे वो सेट a के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेट a में दो ही एलिमेंट है -1 and 1,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा साइन माइनस वन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यू आएगी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए जैसे साइन एक्स है, यहाँ पे अगर हम माइनस वन पुट करें तो साइन माइनस वन का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, ना ही आप यहाँ पे आपको ऐसे ही कोई भी टेबल में आपको दिया होता है, राइट, आपको साइन या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो एंगल में या तो रेडियन में वैल्यू दी होती है, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम साइन माइनस वन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि साइन माइनस वन को हम माइनस साइन वन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, हमारी y के रूप में, जैसे ये देखिए हमें दिया हुआ है, अगर इसको मैं ऐसे करूँ h माइनस वन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या जाएगा, साइन माइनस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन वन, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एच वन की बात करें तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन वन, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन वन और ये साइन वन जो होंगे, ये हमारे y में बिलोंग ही नहीं करें, मतलब सेट ए में बिलोंग ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या होगा, इसका जो कोडोमेन होगा वो रेंज के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लिखी है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस h माइनस वन इक्वल्स टू साइन माइनस वन या माइनस साइन वन, ठीक है, और एच वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोडोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, सॉरी ये f नहीं होगा h होगा, ठीक है, h कर लीजिए इसको, ठीक है, देयरफॉर h इज नॉट ऑन टू, ठीक है, तो आपका जो h है ये ऑन टू नहीं है, आपके f और g क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिवन ए हैविंग एलिमेंट्स, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 2 3 4, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 2 5 6 7, कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि एक वन वन मैपिंग फॉर्म कीजिए फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड आपका कह रहा है कि अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट वन वन, एंड थर्ड कह रहा है कि अ मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, राइट। तो अब देखिए पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसी मैपिंग बताइए जो क्या हो, ए टू बी हो और वो वन वन हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको हम f को डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, और f कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब मैपिंग हमें शो करना है तो सेट ए के सभी एलिमेंट क्या करने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे एंट्री हैं सेट ए के सब क्या करने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेज फॉर्म करने चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 2 5 3 6 एंड 4 7। यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि हमारे सेट ए के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट भी कर लिए और डिस्टिंक्ट इमेज भी फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा f हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, राइट। अब ऑन टू के लिए आते हैं, सॉरी सेकेंड के लिए आते हैं। ये हमें दिखाना है ए टू बी ही मैपिंग हो, बट ये क्या हो, वन वन नहीं हो, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग देखिए कुछ ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, सेट ए टू बी, और ध्यान देना है कि ये जो हमारा दूसरी मैपिंग है ये वन वन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग मेनी वन शो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए मैं 2 5 कर लेता हूँ, 3 5 कर लेता हूँ, एंड 4 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 क्या कर रहे हैं, सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं, राइट ना। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, मेनी वन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा f क्या हो गया, मेनी वन हो गया, राइट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें शो करना है, एक मैपिंग दिखानी है जो बी टू ए डिफाइंड हो, ठीक है। तो थर्ड वाले को भी हम लोग दिखा लेते हैं, ये देखिए हमारा बी टू ए हो गया, राइट। और यहाँ पे इसको भी हम एफ ई से शो कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वल इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे सेट बी के सारे एंट्रीज फर्स्ट एंट्रीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। यहाँ देखिए इनको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 5 3 6 3 एंड 7 4, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे सेट बी के सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या किए, मैपिंग में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, और इमेज भी फॉर्म किए,
राइट ना। ये हमें नहीं बताना है कि ये 1 1 है या मेनी 1 है या ऑन 2 है, बस हमें ये बताना है कि सेट बी टू ए मैपिंग शो करनी है, राइट। ये देखिए आपका सेट बी टू ए मैपिंग भी हो गया, राइट ना। तो इस क्लास में देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस को हम लोग ऑनवर्ड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।